हे एवरीवन, आई होप यू गाइस डू एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है, प्लस इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ हमारे काफी ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे हमारा हैंडराइटिंग के थ्रू जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। ऑलराइट, सो हम सबको पता है कि अगर हम लोग बात करें कि जब भी हम लोग आंसर्स लिखते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सामने वाले के माइंड पर एक इंप्रेशन थ्रो करने में। लाइक अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो हमारा इंप्रेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एक हैप्पी इंप्रेशन होता है। लेकिन वहीं अगर हमारी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है या फिर बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े से लिखते हैं या फिर ऐसे खिचड़ पिचड़ करके हम लोग लिखते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले को वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग सा होता है, राइट। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारी बोर्ड की जो कॉपीज होती है उसमें सिर्फ हमारा रोल नंबर लिखा होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारी कॉपी चेक करता है उसके ऊपर सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है हमारी हैंडराइटिंग का। यानी कि सबसे पहले वो देखते हैं कि यार सामने वाले की हैंडराइटिंग कैसी है। तो अगर हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो उनके माइंड पर एक बहुत प्यारा सा इंप्रेशन पड़ता है, वो कॉपी को बहुत अच्छे से चेक करते हैं और साथ ही साथ उनको हर एक चीज क्लियर दिखती है। हर एक आंसर जो भी होता है जिस वे में आपने प्रेजेंट किया होता है वो और ज्यादा निखर के आता है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें हैंडराइटिंग खराब हो तो फिर सामने वाले के माइंड पर भी एक बहुत इरिटेटिंग सी चीज आती है कि यार ये कैसी हैंडराइटिंग लिख रखी है, मैं कैसे चेक करूंगा, इसको चेक करने में टाइम लगेगा, इसमें तो पूरी एक चीज मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे घुस घुस के आंखें खराब करनी पड़ेगी। तो वो सामने वाला भी उस चीज पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं सही होने के बाद भी कट जाते हैं। बट हैंडराइटिंग अच्छी होने का मतलब क्या ये होता है कि एकदम मोती जैसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए जिसको देखते ही सामने वाले की आंखों में से तारे तारे आ जाए, जैसे वो कार्टून्स में नहीं होते कुछ अच्छी चीज देख के बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ जाती है। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जरूरत होती है कि जो भी आप लिख रहे हो, भले आप किसी भी फॉन्ट स्टाइल में लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जरूरी ये होता है कि जो भी आप लिख रहे हो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, साथ ही साथ आपके वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो और कहीं भी ऐसा नहीं हो कि 2-3 वर्ड्स एक साथ ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। बस ये होना चाहिए कि आपकी कॉपी जो है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए और पढ़ने और दिखने में अच्छी दिखनी चाहिए। और यही चीज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। तो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके थ्रू हम लोग अपनी हैंडराइटिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टिप होती है वो होती है हमारा सिटिंग पोस्चर। यार आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि हम लोग कई बार होता है ना बेड पर ऐसे लेट करके आराम से लिख रहे होते हैं, ऐसे लेट जाएंगे और फिर लिख रहे हैं, या फिर कई बार आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हम लोग टेबल पर भी लिख रहे हैं बट हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी का पोस्चर होता है वो ऑलरेडी गड़बड़ होता है और हम जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब भी आप लिखने बैठो, कोई भी चीज लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, तो हमें क्या करना है कि हमें एक टेबल और चेयर पे ही बैठना है और ऐसे नॉर्मल एकदम स्ट्रेट बैठो और आप लोग खुद नोटिस करोगे कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ जब भी हम लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग बैठते हैं कहाँ पर, एक टेबल और एक चेयर पे। बोर्ड का एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हम लोग टेबल चेयर पे बैठते हैं। तो आप लोगों को इस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चीज से हमें 2-3 फायदे हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो टिप होती है वो होती है हमारी कॉपी का अलाइनमेंट। तो अब हम लोगों ने बैठना तो सीख लिया कि भाई हमें बैठना कैसे, एक टेबल और चेयर पर बैठना है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारी मान लो ये कॉपी है तो ये एक तरह से सीधे रखी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने पेन लिया और ये ऐसे सीधे लिख रहे हैं। तो देख रहे हो ये मेरा जो आर्म है ये कितना ज्यादा स्टिफ हो रहा है, राइट। मैं अच्छे से लिख नहीं सकता। तो क्या करना है कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो अपनी कॉपी को ऐसे टिल्ट करो, ठीक है। आप राइट हैंडेड हो तो अपनी कॉपी को लेफ्ट में टिल्ट कर लो और फिर लिखो। देखो अब मेरा आर्म कितने आराम से मूव कर रहा है, मैं अच्छे से अपने आर्म को मूव कर सकता हूँ और मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। सेम अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो अपनी कॉपी को थोड़ा सा राइट में टिल्ट कर लो, ओके। हाँ, और ये करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है अपने आप ही, क्योंकि आपका पोस्चर प्लस कॉपी का अलाइनमेंट काफी ज्यादा सही है। फिर नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारी पेन पेंसिल या फिर जिस भी चीज से हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड। तो हो सकता है कि आप पेन पेंसिल किसी भी चीज से लिखते हो,
फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज से लिख रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप जिस भी चीज को यूज कर रहे हो बस आपको उसमें अपनी ग्रिप को अच्छा रखना है, राइट। मान लो हो सकता है कि आप 3 फिंगर से लिखते हो, या फिर आप 4 उंगलियों से पकड़ के लिखते हो, या फिर 5 उंगलियों से पकड़ के लिखते हो। और हो भी सकता है कि आप लोगों ने काफी बार सुना हो कि भाई इतने से नहीं, ऐसा 4 उंगलियों से नहीं पकड़ते, 3 से पकड़, सामने नहीं पीछे पकड़, यहाँ पकड़ वहाँ पकड़। अरे बस कर भाई। लेकिन मेरी मानो सच में ऐसी चीज कोई नहीं होती। आपको अपनी कंफर्टेबल ग्रिप ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको 3 उंगलियों से पकड़ के ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो, 3 में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग बहुत सामने पकड़ के लिखते हैं, कुछ पीछे पकड़ के लिखते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी पकड़ो, बस तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उस ग्रिप में पकड़ो और साथ ही साथ उसी को और ज्यादा इंप्रूव करते जाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि जब भी तुम ग्रिप पकड़ रहे हो तो ये नहीं कि एकदम ऐसा बहुत टाइट पकड़ लिया कि अरे आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप लोगों का एग्जाम होता है तो एग्जाम होता है हमारा 3 घंटे का। अगर बहुत ज्यादा टाइट अपनी पेन की ग्रिप पकड़ोगे तो बहुत जल्दी आपकी जो मसल्स होगी ना उंगलियों की वो दुखने लगेगी, और फिर पहले तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आएगी, लेकिन 10-15 मिनट बाद क्या होगा कि आपकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे खराब होने लगेगी, क्योंकि आपकी मसल्स जो है उंगलियों की वो दुखने लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ही एक सॉफ्ट ग्रिप पकड़नी है। भले ही 3 उंगलियों से पकड़ो, 4 से फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट ग्रिप मेंटेन करके प्यार से लिखना, जैसे अपने क्रश को पकड़ा हो वैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टिप होती है वो होती है हमारी, जब भी हम पेन से लिख रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे गड़ा के लिखते हैं, मतलब ऐसा जैसे कोई खुन्नस हो यार कॉपी से। ऐसे नहीं करना है। जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो अपनी कॉपी पे तो होता क्या है कि जो भी आप चीज लिख रहे हो वो दूसरे पेज पर भी छप जाती है। तो फिर जब आप उस दूसरे पेज पर लिखोगे तो होगा क्या कि उस दूसरे पेज पे ना आपके ने जो भी पहले लिख रखा है उसका बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसा डार्क इंप्रेशन दिखेगा, और अब जो आप चीज लिखोगे तो वो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो वही बात हो जाएगी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पूरी मेहनत जो है वो पानी में, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें कॉपी पर भी प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल ही अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा गड़ा के नहीं लिखना है और बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लिखना है। हमें एक नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके लिखना है कि दूसरे पेज पर चीजें ना छपे। फिर अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई हमारी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, हमें बैठना कैसे है, कॉपी को कैसे रखना है, पेन कैसे पकड़ना है, सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम लोग जो चीज हम लिख रहे हैं उस पर। आप जो भी चीज लिख रहे हो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि 2 वर्ड जब आप लिख रहे हो है ना, तो उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग। ये नहीं हो कि हम 2 वर्ड्स को ओवरलैप कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा वर्ड कहाँ खत्म हुआ और दूसरा वर्ड कहाँ से शुरू हो गया। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें प्रॉपर स्पेसिंग देनी है 2 वर्ड्स के बीच में कि पता चले कि हाँ यहाँ से एक नया वर्ड शुरू हुआ है और ये वर्ड यहाँ खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ वो जो स्पेसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं उस स्पेसिंग को भी हमें हर वर्ड के बीच में बराबर ही देना है। 2 वर्ड के बीच में हमने इतना गैप दिया और फिर अगले 2 वर्ड के बीच में इतना गैप दे दिया, ये नहीं करना है। बहुत ही नॉर्मल सा छोटा गैप रखो कि वर्ड जो है वो अलग अलग समझ आ जाए और हमारी जो कॉपी है वो क्लीन लगे। साथ ही साथ एक और टिप मैं देता हूँ वर्ड से रिलेटेड कि आपके जो बड़े वर्ड्स होते हैं, लाइक बड़े वर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक बी होता है, डी होता है, ये कैसे होते हैं, बड़े वर्ड्स होते हैं। और हमारे छोटे वर्ड्स होते हैं, ए होता है, सी होता है, ये सब क्या है, छोटे वर्ड्स है, और बी और डी बड़े वर्ड्स है। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें 2:1 का रेशियो रखना है। यानी कि जो छोटे वर्ड्स होंगे हमें उन्हें एक साइज में लिख रहे हैं, तो जो बड़े वर्ड्स होंगे हमें उन्हें उनका डबल रखना है। और साथ ही साथ मान लो आप किसी भी स्लैंट पे लिख रहे हो। स्लैंट क्या होता है, हम एक वे ऑफ राइटिंग लिखते हैं, यानी कि कर्सिव को कई लोग एकदम सीधा नहीं लिखते, ऐसे टिल्ट करके लिखते हैं, राइट। तो आप ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलो, पूरी कॉपी में, पूरी आंसर कॉपी में, पूरा आंसर में आपको ऐसे ही चलना है। ये नहीं कि एक लाइन लिख दी राइट स्लैंट में, फिर नेक्स्ट लाइन लिख दी हमने लेफ्ट स्लैंट में और फिर अगली लाइन लिख रहे हैं सीधे में, या फिर एक वर्ड ऐसा लिख रहा है, एक वर्ड ऐसा, एक वर्ड ऐसा। तो हमें ये चीज भी अवॉइड करनी है। एक जो आप पर्टिकुलर स्लैंट पकड़ते हो आपको उसी में चलते रहना है। फिर नेक्स्ट जो टिप होती है वो होती है एक ही फॉन्ट साइज को लेकर के चलना है। जैसे कई लोग लिखते हैं बहुत बड़े फॉन्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े ही फॉन्ट लिखो, लेकिन कोशिश यही करो कि पूरी कॉपी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े ही फॉन्ट को चलाओ। ये नहीं हो कि यार हम लोगों ने एक लाइन लिखी बहुत बड़े फॉन्ट्स में और अगली लाइन में हम लोग बहुत छोटा लिख रहे हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। एक ही फॉन्ट साइज पकड़ के उसी पर चलते रहना। फिर नेक्स्ट जो टिप होती है वो होती है लेटर्स से रिलेटेड। तो लेटर्स में क्या करना है हमें, कई बार यार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो मेनली कर्सिव लिखते हैं उनका क्या होता है कि एन लिखते हैं, तो एन लिखा फिर नेक्स्ट एन लिखा, वो 2 एन को ऐसे लिख देते हैं कि वो एक पूरा एम दिखता है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें अपने लेटर्स को एकदम क्लीन रखना है और साथ ही साथ प्रॉपर स्पेस भी देना है ताकि हमारे वर्ड्स या जो लेटर्स है वो इंटरमिक्स ना हो जाए, कहीं समझ नहीं आए कि यार ये स्पेलिंग क्या लिख रखी है, क्या ये लेटर क्या लिख रखा है। ओके, तो हमें उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर नेक्स्ट और जो आखिरी टिप है वो टिप है हमारा सिलेक्शन ऑफ पेन। ये चीज सुनने में थोड़ी सी बचकानी लग सकती है, लेकिन आप लोग खुद इस चीज को नोटिस करना। आप हर टाइप का पेन लेना, आप उसे लिख करके देखना
कई लोगों का होता है कि वो बॉल पेन से लिखते हैं तो उनकी बॉल पेन में अच्छी राइटिंग आती है, लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जिन्हें बॉल पेन से बिल्कुल लिखते नहीं बनता, उनमें उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती। कुछ लोग जेल पेन से लिखते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्राइमेक्स से लिखते हैं, या फिर कोई ऐसी ग्रिप वाले पेन से लिखते हैं लाइक बटरफ्लो हो गया, या फिर कोई और भी ऐसे पेन। तो आपको अपना पेन सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन हमारे पेन सिलेक्शन से भी हमारी जो हैंडराइटिंग है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, और हैंडराइटिंग इंप्रूव भी हो सकती है, और गलत पेन सिलेक्शन में हमारी हैंडराइटिंग डिग्रेड भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ऐसा बिना रबर वाली ग्रिप के पेन से अच्छे लिखने बनता है, कुछ लोगों को ऐसी ग्रिप वाली पेन से अच्छे से लिखने बनता है, कुछ लोगों को ऐसी मोटी ग्रिप चाहिए होती है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को जेल पेन से ही अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को ट्राइमेक्स की ग्रिप ही अच्छी लगती हो। तो आपको अपनी ग्रिप के हिसाब से भी पेन का सिलेक्शन कर लीजिए, उससे भी आपकी हैंडराइटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पेन सिलेक्शन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो उस पे भी लेकर आ जाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा, और आप लोगों ने जितनी भी टिप्स सुनी है ये चीजें आप लोगों को काम करेगी अपनी हैंडराइटिंग और इंप्रूव करने में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनकी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को हिट करो, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।